ये भाजपा का जो नफरत का राजनीति, उसी का एक कड़ी है। देश के अंदर मुसलमानों को आतंकित करना, डराना, बहुसंख्यक हिंदुओं के अंदर एक उन्माद पैदा करना कि देखिए हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, भले आपको रोजगार नहीं दे रहे हैं लेकिन मुसलमानों को तो टारगेट कर रहे हैं। ये जो राजनीति है ये खतरनाक राजनीति है। वक्फ संशोधन बिल जो है वो देश में अस्थिरता पैदा करेगा, देश में गरीबों के उत्थान के लिए भाकपा माले के द्वारा आयोजित नालंदा नवादा का शंघस्ता ताकतों का समागम बिहार शरीफ के कर्पूरी टाउन हॉल में संपन्न हुई। समागम को संबोधित करते हुए भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य व पालीगंज विधायक कॉमरेड संदीप सौरभ ने कहा कि आज यहां पर नालंदा और नवादा का संयुक्त बदलो बिहार समागम हम लोग कर रहे हैं और यहाँ जो तैयारी चल रही है ये तैयारी 9 मार्च को पटना के में होने वाले बदलो बिहार महाजुटान के लिए की जा रही है। उसी के संदर्भ में यह कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। प्रोग्राम के दौरान मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया था, जिसमें जांच के अलावा दवा भी मुफ्त दी जा रही थी। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने बदलो बिहार का नारा दिया और कहा कि अब नफरत की राजनीति नहीं चलने वाली है। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की और बताया कि वर्तमान समय में नफरत की राजनीति के साथ साथ क्राइम का भी गिराव बदलो बिहार समागम हम लोग कर रहे हैं और ये पूरी जो तैयारी चल रही है ये 9 मार्च के दिन पटना में बदलो बिहार महाजुटान होना है। उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और आज के इस कार्यक्रम में आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि इस दौर के जितने ज्वलंत सवालों को लेकर के लड़ने वाले जो संगठित ताकत है, जो अपने अधिकार के लिए, हक के लिए, मान सम्मान के लिए, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के चुंगल से निकलने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के जुमलों में जो फंसे हुए हैं, स्कीम वर्कर्स, स्कीम के जुमलों में जो फंसे हुए हैं, वैसी तमाम ताकतों का एक समागम यहाँ पे है और ये सब लोग मिलकर के अभी से लेकर के 9 मार्च तक बिहार के तमाम इलाकों में जाकर के अभियान चलाएंगे और 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में हम लोग इकट्ठा होकर के ये ऐलान करेंगे कि हमें बिहार बदलना है। ऐसा बिहार नहीं चाहिए जो न्याय पर आधारित न हो, जो समाज के सबसे दबे कुचले तबके हैं, जिसको सरकार ने घोषणा किया कि हम इन तबकों को 2 लाख रुपए देंगे, 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, पक्का मकान देंगे, और वो तमाम घोषणाएं जो हैं वो ऐसे ही रखी की रखी रह गई है। तो उन सभी ताकतों को इकट्ठा करके हम लोग एक ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जो युवाओं को रोज़गार देने वाला हो, किसानों और मजदूरों के हक अधिकार देने वाला हो और साथ ही साथ बिहार के अंदर नीचे के तबके में विकास की जो सही परिभाषा है कि निचले तबका जो है उसका समुचित विकास हो, ऐसा बिहार हम लोग बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी दिशा में ये आज समागम है। नफरत की सियासत जो चल रही है इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर से देखिए, बिहार के अंदर भी और देश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जो जनता के मुद्दों को गायब करके नफरत के एजेंडे पर चुनावी ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहती है और उन्होंने किसी तरीके से जो मुख्य धारा की मीडिया है उसको अपने नफरत के इस एजेंडे में शामिल कर लिया है। जो संवैधानिक संस्थान हैं उनको इस नफरत के एजेंडे में शामिल कर लिया है। इसीलिए आज के दौर में ये बड़ा क्रूशियल सवाल हो गया है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है कि देश के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब हम जिसको कहते हैं, जो साझी संस्कृति, साझी परंपरा हमारी है, साझी विरासत है, वो बचेगा कैसे। तो इसलिए हम लोग इस अभियान के माध्यम से नफरत की राजनीति को भी खारिज करते हुए जनवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्राइम जो बिहार में बढ़ा है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही क्राइम, बल्कि इससे कम भी क्राइम एक समय में होता था तो पूरे देश के अंदर प्रचारित किया जाता था कि जंगल राज। हम लोग भी उस समय लड़े, संघर्ष किए, लेकिन आज के दौर में बड़े पैमाने पर लगातार हत्याएं हो रही है, अपराध की घटनाएं हो रही है, लेकिन एक तरफ सरकार खामोश है तो दूसरी तरफ जो सरकारी मीडिया है, जो गोदी मीडिया जिसको आज हम लोग कहते हैं, वो इस पर चुप्पी साध करके बैठी हुई है। और ये बिहार की ही नहीं बल्कि देश भर में इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। कहीं कोई मुसलमान को पीट दिया,
मॉब लिंचिंग की घटना हो गई, कहीं किसी दलित की हत्या कर दी गई, दलित अगर घोड़े पर बैठ रहा है तो उसको पीट दिया गया। तो अन्याय और अपराध एक साथ सत्ता के संरक्षण में, मोदी और नीतीश जी के संरक्षण में आगे बढ़ रहे हैं। प्रूफ आप लोग को पता होगा क्या आंकड़ा है। कहीं किसी दिन भी आप अखबार खोल करके देखिए, अपराध की कितनी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। अखबार अगर मैनेज है तो आप जैसे जितने चैनल हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं या और वैकल्पिक मीडिया है, वहाँ पे तो लगातार खबरें इस तरह की आ रही है। अभी उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले हुआ इस तरह का घटना, बंगाल में कभी हो रहा है, कभी उड़ीसा में हो रहा है, कभी झारखंड में हो रहा है। तो क्राइम की घटना, अपराध की घटना, ये सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। और एक बात और हम कहेंगे कि अभी जो बजट आया है, आज का अखबार आप लोगों ने देखा होगा, सब जगह गुणगान चल रहा है, जबकि इस बजट से देश की गरीबी को कोई फायदा नहीं है, गरीबों का कोई उत्थान नहीं होने जा रहा। इससे एकमात्र जो काम सरकार ने किया, 12 लाख का जो स्लैब था उसको इनकम टैक्स से फ्री कर दिया। इसके अलावा 12 लाख सालाना इनकम का मतलब है 1 लाख रुपए हर महीने। बिहार में 84% परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार की आमदनी 20,000 से कम है, 84%। इसके लिए आपके पास क्या है? आपने गरीबी को दूर करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, किसानों को फायदा हो, इसके लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि उल्टे आपने प्रमुख जगहों पर बजट में कटौती कर दी। आपने बीमा को पूरी तरीके से 100% आपने विदेशी निवेश के हवाले कर दिया, और बिहार के अंदर, देश के अंदर जो फसल बीमा योजना है उसका आपने बजट काट दिया। तो ये कॉरपोरेट परस्त इस तरह की नीतियां बन रही है, जिसमें दिखाने के लिए मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा चंद लोगों को एक भले ही कुछ उनको दिया गया है कि हम आपसे इनकम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन बड़ा जो आधार है देश का, जो इस सरकार से त्रस्त है, जिसके पैसे को लूट करके, जिसके श्रम को लूट करके सरकार अडानी अंबानी को दे रही है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके बेनिफिट के लिए कुछ नहीं है। और स्कीम वर्कर्स को भी उम्मीद थी कि इस बार के बजट में हो सकता है कि उनको रेगुलराइज कर दिया जाए, उनको सम्मान मिले, सामाजिक सुरक्षा उनको मिले नौकरी के अंदर, काम के अंदर। उनका भी जो उम्मीद था उस पर पानी फेर दिया है सरकार ने। बिहार कि उनका राजनीतिक जहाँ पे विरोध है, जहाँ वैचारिक विरोध है, उस जमीन पर वो खड़े हैं। तो ये सवाल तो आप नीतीश जी से वक्फ संशोधन बिल पर अभी आप कुछ कह रहे थे, ये तो क्या आपको क्या लगता है, सही है कि हम एकदम गलत है। ये भाजपा का जो नफरत का राजनीति है, उसी का एक कड़ी है। देश के अंदर मुसलमानों को आतंकित करना, डराना, बहुसंख्यक हिंदुओं के अंदर एक उन्माद पैदा करना कि देखिए हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, भले आपको रोजगार नहीं दे रहे हैं लेकिन मुसलमानों को तो टारगेट कर रहे हैं। ये जो राजनीति है, ये खतरनाक राजनीति है। वक्फ संशोधन बिल जो है वो देश में अस्थिरता पैदा करेगा। देश में गरीबों के उत्थान के लिए, मुस्लिम गरीबों के उत्थान के लिए जिस मकसद से वक्फ की गठन किया गया था, उसको दरकिनार करके उसको विवादास्पद बना देना चाहती है सरकार, और देश का जो सामाजिक ताना बना है उसको छीन बीन करना चाहती है। जो महाकुंभ में घटनाएं हुई, उस पर आपकी पार्टी की सोच क्या है? हमारी पार्टी ने, हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में जितना मेहनत उसको सुरक्षित करने के लिए, जनता के लिए सुगम बनाने के लिए करना था, उस पर काम न करके उसको कैसे राजनीतिक कर देना है, कैसे उसको भाजपामय बना देना है, इस पर उनका फोकस था। एक तरफ गरीबों को 20-20 किलोमीटर आप पैदल चला रहे हैं, धक्का खिला रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा वीआईपी कल्चर आपने स्थापित कर दिया। वीआईपी लोग गाड़ी से जाएंगे, जनता जो है वो भेड़िया धसान की तरह वहाँ पे उनको पहुँचाया जाएगा। तो ये जो स्थिति है ये जनता देख रही है। महाकुंभ में जो घटना हुई है दुखद ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ मौजूदा जो यूपी की सरकार है या केंद्र की सरकार है, जनता के प्रति इनका क्या असंवेदनशीलता है, ये भी लोगों ने देखा। बदलो बिहार महासमागम आज बिहार शरीफ के नालंदा में कर रहे हैं। आप क्या इस कार्यक्रम के जरिए मैसेज देना चाह रहे हैं इस राज्य को? देखिए, बिहार में 20 वर्षों से भाजपा जदयू की सरकार चल रही है, और इनके जो भी नारे थे, न्याय के साथ विकास के नारे हों या इनके सुशासन के नारे, तमाम नारों की पोल खुल गई है। हम लोग लगातार देख रहे हैं, गरीबी के बारे में जो साथी ने बताया, खुद इन्हीं की सरकार 20 वर्षों के बाद अभी जो
जो जातीय गणना हुई उसमें पता चला कि करीब 94.5 लाख परिवार ऐसा है बिहार में जो सिर्फ 6,000 जिनकी मासिक पारिवारिक आय है उस पर गुजर बसर करने के लिए वो अभिशप्त है। अगर हम लोग 10,000 तक का रेंज लें तो 64% परिवार ऐसे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार की 2/3 आबादी एक ज़बरदस्त गरीबी की शिकार है। यही दिन के विकास का नमूना है। और न्याय का जहाँ तक न्याय के साथ विकास की बात की थी, लेकिन विकास तो गरीबों का हुआ नहीं। और जहाँ तक न्याय का ऐसे भी सवाल है तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ा है। मूछ रखने पर हत्या हो रही है। अपनी ज़मीन पर कोई अगर कब्जा करना चाह रहा है उसका विरोध करने पर बाँह काट लिया जा रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ नवादा में देखा किस तरह से जो है दलित की बस्ती जला दी गई। तो ये तमाम अत्याचार की घटनाएं भी लगातार घट रही हैं। दलितों के साथ क्यों टारगेट किया जा रहा है? दलित ही तो है यहाँ, तो मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाना है। तो मनुस्मृति में दलितों के लिए तो कोई जगह नहीं है। दलितों के लिए वही है, उनकी बाँह काट ली जाएगी, मूछ रखने पर उनकी हत्या कर दी जाएगी। देश में भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई घोड़ी पर चढ़ रहा है तो उनके साथ पिटाई हो रही है। तो अनेक तरह की दलित अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं। और उसी तरह से मुसलमान की हालत है, टुकड़े टुकड़े में बिना घोषणा किए हुए मनुस्मृति लागू की जा रही है। अगर जो है बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा किया गया और कहा गया कि ये संस्कारी ब्राह्मण है, तो इसके पीछे तो कोई समझदारी काम करती है। कौन सी समझदारी? मनुस्मृति में लिखा हुआ है ब्राह्मण कुछ भी करे उसके लिए सब कुछ माफ़ है। तो चल तो रहा है मनुस्मृति के आधार पर। तो संविधान एक कागज़ में रखा हुआ है और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। खुद संविधान के अनुसार देश चल नहीं रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए आज यहाँ हम लोग जो जुटे हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार एक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। और बिहार की जो जनता है, इतने वर्षों का जो शासन है उससे ऊब चुकी है, वो बदलाव चाहती है। तो अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले जितने संगठन हैं, जो तबके हैं, हम लोग चाहते हैं कि सब मिल के बात करें, राय करें कि इस लड़ाई को हम कैसे आगे बढ़ावें। और इस आशय का हम लोगों ने अभी पूरे बिहार में 12 समागम का कार्यक्रम रखा था, जिसमें ये 11वां समागम हो रहा है। और 10 समागम पहले हो चुके हैं, जहां विभिन्न जो अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन हैं आज जुटे हैं। हम लोग राय करेंगे और हम लोग एक बदलो बिहार महाजुटान 9 मार्च को पटना गांधी मैदान में हमने रखा है। हम चाहते हैं कि जो भी बदलाव के आकांक्षी लोग हैं वहाँ जुटें और बिहार के बदलाव की लड़ाई को आगे बढ़ावें। बिहार को एक न्यायपूर्ण, एक विकासशील, एक विकासमान, एक विकसित जो है राज्य बनाना।